गाइस, मैं लीना कुमारी आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास में हम इग्नू की बुक पर्यटन मानव विज्ञान से कुछ शब्दार्थ पढ़ने वाले हैं। ये शब्दार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दार्थ है। यह आपके चैप्टर को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। सो चलते हैं अपनी क्लास की और। पर्यटक मतलब मेहमान या अतिथि होता है। मूल निवासी मतलब मेज़बान। एग्जाम्पल से इन दोनों को समझते हैं बच्चों। मेहमान कौन होता है? जैसे मैं किसी भी रिश्तेदार के घर जा रही हूँ तो मैं एक मेहमान भी हूँ, एक अतिथि भी हूँ और एक पर्यटक भी हूँ। और मेज़बान कौन होता है कि मैं जिस भी व्यक्ति के घर, जिस भी रिश्तेदार के घर जा रही हूँ और वो मेरी आओ खातिर करता है तो वो एक प्रकार से मूल निवासी भी है, मेज़बान भी होता है। आई होप आपको दोनों में कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंथोग्राफी, को हम मानव जाति भी कह सकते हैं। विभिन्न जातियों और संस्कृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन एंथोग्राफी कहलाता है। बच्चों, एंथोग्राफी को हम दो डेफिनेशन से समझते हैं। जैसे मनुष्य के समाज के अतीत और वर्तमान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एंथोग्राफी कहलाता है। एंथोग्राफी या तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां देखने को मिलती, बहुत सारे रीति रिवाज मिलते हैं एक मनुष्य से जुड़े हुए, उन सभी का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करना एंथोग्राफी कहलाता है। या फिर हम इस तरीके से समझ सकते हैं मनुष्य का सामाजिक अतीति वर्तमान, मतलब मनुष्य का सामाजिक रूप से भी अतीति मतलब उसके इतिहास से भी, और वर्तमान मतलब तीनों ही रूप से उसका अध्ययन करना मानव वैज्ञानिक रूप से, उसे भी हम एंथोग्राफी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अन्वेषण मतलब खोज या ढूंढना। उत्कंठा मतलब इच्छुक, कोई भी इच्छा मन में आ जाती है किसी भी पर्यटन स्थल के बारे में जानने के लिए, उसे हम उत्कंठा या फिर इच्छुक के नाम से या अर्थ से समझ सकते हैं। ठीक है। आवाजाही मतलब आना और जाना, मतलब हम किसी भी यात्रा के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए जब घर से निकलते हैं तो हम जाकर उस उद्देश्य को पूर्ण कर कर वापस आ जाते हैं, तो वो एक तरीके से आवाजाही कहलाती है। ठीक है। गंतव्य मतलब स्थान होता है बच्चों। प्रवास मतलब प्रवासन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों की आवाजाही, मतलब कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्यटक अपने घर से निकलता है और दूसरी जगह पर जाता है, वो एक तरीके से आना और जाना करता है। उस प्रक्रिया को हम प्रवासन कहते हैं। जैसे कि आर्थिक स्थिति हो गई, सामाजिक स्थिति हो गई, राजनीतिक, पर्यावरण, किसी भी उद्देश्य से अपने घर से निकलकर दूसरी जगह पर जाना, किसी भी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, वह एक प्रकार से की गई यात्रा हमारी प्रवासन के अंतर्गत आती है। इसके कुछ प्रकार को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं। स्थानीय प्रवासन, यह प्रवासन तब होता है जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। बच्चों, स्थानीय प्रवासन मतलब कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाना स्थानीय प्रवासन कहलाता है। अस्थायी प्रवासन, यह अस्थायी प्रवासन समय से सीमित होता है, जैसे मौसम, रोजगार के लिए। बच्चों, अस्थायी प्रवासन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम कुछ समय के लिए, अवधि के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और फिर वापस अपने घर लौट आते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मौसम या रोजगार से, जैसे हम सुबह मॉर्निंग में ड्यूटी पे जाते हैं, 10 से 6 या 9 से 6 ड्यूटी कर वापस अपने घर आ जाते हैं, वो एक प्रकार से अस्थायी प्रवासन है। और मौसम हमारे बहुत सारे होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम यात्रा करने के लिए जाते हैं अपने घर से निकलकर, वो एक प्रकार से अस्थायी प्रवासन के अंतर्गत आती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। यह प्रवासन तब तक होता है जब कोई व्यक्ति एक देश दूसरे देश में जाता है, जैसे यूके से यूएसए में, भारत से जापान में। मतलब बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन या फिर हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन, वह एक प्रकार से प्रक्रिया होती है जब हम अपने देश की कंट्री को छोड़कर दूसरे देश विदेश में जाते हैं। मतलब अपने देश की सीमाओं को क्लोज करते हुए या फिर क्रॉस करते हुए अपने उस देश की सीमा के अंतर्गत जाते हैं या अंदर जाते हैं घूमने फिरने के लिए या किसी भी उद्देश्य के लिए। वह प्रक्रिया एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन या फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट है आंतरिक प्रवासन। वह प्रवासन जब लोग एक ही देश या क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। बच्चों, आंतरिक प्रवासन या फिर आंतरिक पर्यटन एक प्रकार से वह प्रक्रिया होती है जब हम अपने देश के अंदर किस छोटे मोटे क्षेत्र के अंदर कुछ एक जगह से दूसरी जगह के लिए कुछ छोटी लंबी यात्रा करते हैं, अपने देश के ही अंदर, सीमाओं को क्रॉस नहीं करते। वह प्रकार से आंतरिक प्रवासन या फिर आंतरिक
पर्यटन की यात्रा कहलाती है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल में आपको मिलती रहती है। थैंक यू बच्चों।